हेलो स्टूडेंट, मैं रश्मि तिवारी श्रीमती रामकली बाल बहादुर ग्रुप ऑफ कॉलेज से आपके बॉटनी टीचर आपके लिए कुछ नोट्स लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो कोरोना चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। बच्चों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहिए और जब बहुत ही ज़रूरी काम हो तब आप बाहर जाइए। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिए ज़्यादा इधर उधर की बातों में और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। घर पे जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग पढ़ाई में ध्यान लगाइए या फिर अपने नोट्स में, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, और जो भी आप कर सकते हो, या फिर इंडोर जो गेम्स होते हैं उनको खेलिए और अपना दिमाग जो है इधर उधर की बातों में लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोरोना की बातों से दूर रहिए। प्रिकॉशंस लीजिए, सारे हैंड सैनिटाइज करते रहिए और मास्क का यूज कीजिए। ठीक है, आप चलिए, मैं आपको आज स्टडी पर्पस पे ध्यान दिलाती हूँ। इसी वजह से आपके कॉलेज ने स्टडी के लिए ग्रुप में वीडियो डलवाए हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान लगा सके और आपको कंटेंट प्रोवाइड हो सके और आप लोग पढ़ाई करें। बेटा देखिए, एग्ज़ाम तो होने ही हैं और एग्ज़ाम होंगे भी तो आप लोग स्टडी कैसे करेंगे। आप लोग कॉलेज में तो स्टडी हो चुकी है, लेकिन जो अब बच्ची खुची है लास्ट में नोट्स जो बचते हैं तो वो आपको हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं अपने यूनिट वाइज आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ। पर यूनिट में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं कि मेरी समझ से एग्ज़ाम में आने चाहिए वो मैं आपको आंसर सहित बता रही हूँ। उसके बाद कुछ आपको क्वेश्चन दूंगी जो आप सॉल्व करिएगा, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कॉलेज ग्रुप में इन्फॉर्म कीजिएगा या तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एज सुन एज पॉसिबल जैसा भी हो सकेगा मैं आप लोगों को उसका जितना भी पॉसिबल होगा मैं रिजल्ट दूंगी। अच्छा से अच्छा कोशिश करूंगी कि आप लोगों को समझ जाए मेरी बात और सारे कंटेंट जो है आपको क्लियर कर सकूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो आपको आज बॉटनी फर्स्ट पेपर के नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। बॉटनी फर्स्ट पेपर यूनिट फर्स्ट। बॉटनी फर्स्ट पेपर का नाम है आपका डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमेटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। मतलब एंजियोस्पर्म जो है उनकी विविधता, एंजियोस्पर्म एक्चुअल में होते क्या हैं, कहाँ से मिलते हैं, कैसा रंग रूप होता है, इसके बारे में बताएंगे। उनकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होती है, कैसे उनका वर्गीकरण होता है, उनका विकास कैसे होता है और उनका रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन उनमें कैसे क्या पाया जाता है, उनका डेवलप फॉर्म कैसे क्या होता है, ये बताया जाएगा इस पूरे पेपर के दौरान। आज की जो यूनिट है वो आपकी है यूनिट फर्स्ट, सिस्टमैटिक एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब जो आपका वर्गीकरण का सिद्धांत है वो कैसे आया, किसने दिया, कहाँ से दिया, इसके बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ने को मिलता है। और मैं आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे ध्यान दिलवा रही हूँ। आपके क्वेश्चन क्या क्या फंस सकते हो, किस तरीके फंस सकते हैं। तो टाइम न बर्बाद करते हुए क्वेश्चन का ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्गीकी के सिद्धांतों का विवरण दीजिए। वर्गीकी एक्चुअल में होती क्या है, क्लासिफिकेशन है क्या। तो देखिए लिखा है, वर्गीकी सबसे पुराने विज्ञान में से एक है जिसका वर्णन हमारे पूर्वजों ने भारत, चीन, ग्रीस, रोम, फ्रांस तथा जर्मनी आदि में किया है। वर्गीकरण सिद्धांत प्राथमिक रूप से किए गए हैं। मतलब कि वर्गीकरण जो सिद्धांत हैं उनको सबसे पहले किया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे पेड़ है, पेड़ हम ऐसे कई सारे पेड़ हैं तो उनको पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन उनका विभिन्न विभिन्न नाम हो जाता है, जैसे नीम का पेड़ वगैरह का पेड़ है इत्यादि एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हम पहचान जाएंगे ना ये पेड़ है, इस तरीके का पेड़ है, ऐसे आया, ये आया, वो आया। तो इस वजह से वर्गीकी जो है इसी वजह से डिफाइन की गई है, आपका क्लासिफिकेशन इसी वजह से किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्रोनक्विस्ट नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1968 में मूल बेसिक सिद्धांतों के आधार पर कुछ सूत्र बताए हैं। पहला सूत्र है उनका, टैक्सा के लक्षणों को गुणन अंतर संबंधों के आधार पर स्थापित किया गया। जो आपके टैक्स मतलब जो वर्गीकरण के पौधों के नाम वगैरह होते हैं उनके गुण लक्षण पहले क्या किया गया, जो पौधे एक समान होते हैं उनके गुण देखे गए और जो उनसे थोड़े से डिफरेंट थे उनके गुण देखे गए, फिर उनका नाम दिया गया। इस पौधे का ऐसा नाम दे देते, इस पद्धति का ये नाम दे देते, जैसे बड़े पौधे छोटे पौधों के नाम से डिफाइन किया। दूसरा उनका सूत्र था, लक्षणों के वर्गीकृत महत्वों को इस प्रकार स्थापित किया गया कि किस प्रकार के अन्य लक्षणों को
कोरिलेट करते हैं और अर्थात वर्गीय के लक्षणों को पैरोरी की तुलना में पोस्चर के अनुसार स्थापित। मतलब क्या है कि पहले जब पौधे थे हमारे, उनको पहले कुछ पौधे लिए गए और कुछ अलग लक्षण के पौधे लिए गए, कुछ दूसरे लक्षण के पौधे लिए, दोनों को आपस में मिलाया गया। मिलाने के बाद देखा गया कि पहले जो था ये पौधा किस तरीके का था और अब उसमें क्या क्या डेवलप फॉर्म आती हैं, क्या क्या हानि होती है और क्या क्या लाभ होते हैं, इसको देखा गया। उसके बाद उनका नाम दिया गया कि इस पद्धति का, इस जीन का और इस स्पीसीज का है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, पादप नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता को बताइए। आधुनिक वानस्पतिक नाम पद्धति की अंतरराष्ट्रीय संहिता का प्रतिपादन सन 1968 में हुआ है, जिसको 1975 में हुए 12वें अंतरराष्ट्रीय बॉटनिकल कांग्रेस लेनिनग्राड ने प्रदान की। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे लिनियस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 2 नाम पद्धति रखी थी, उसी के अंतर्गत ये जो पादप नामकरण की पद्धति है इसको रखा गया। इन्होंने क्या किया था, पौधों के 2 नाम रखे। एक तो हमारा हो जाता है पौधे का जाति का नाम, जिसे हम लोग जीनस नेम बोलते हैं। दूसरा हमारा हो जाता है विशेषिक नेम, जो कि हमारे पेड़ पौधों के नाम जाति से लिया जाता है, नाम से लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं स्पीसीज। ठीक है, स्पेसिफिक नेम। ठीक है, उसके बाद जो लिनियस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने पहले तो इसको दिखाया, उसके बाद आगे चल के उसको अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व में व्याप्त किया। तो ये जो पद्धति पूरे विश्व में व्याप्त हो गई, इसीलिए इसे पादप अंतरराष्ट्रीय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। सन 1968 में आधुनिक पादप अंतरराष्ट्रीय संहिता का उजागर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द्विनाम पद्धति पर टिप्पणी दीजिए। द्विनाम पद्धति अभी मैंने बताया कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था और इन्होंने लिनियस ने पौधों के नामकरण पद्धति को जन्म दिया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक पौधे या जंतु के 2 शब्द होते हैं, नाम में 2 शब्द होते हैं। पहला तो उसका जो होता है नाम, वो जात या वंश से होता है, तथा दूसरा जो नाम होता है वो हमारा जाति होता है। वंश का नाम वैज्ञानिक होता है, जो वंश होगा वो वैज्ञानिक नाम होगा। जाति का नाम किसी व्यक्ति, स्थान, विशेष नाम पौधे के स्थान पे लिया जा सकता है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने टेढ़े मेढ़े जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, हम लोग पहला नाम होता है उसको हम लोग टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिख देते हैं या फिर उसे अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपका मटर है, मटर का नाम है पाइसम सटाइवम। आप लोगों को पता होगा मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवम। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है, ये पाइसम है, वो जीनस नेम हो गया और सटाइवम का स्पीसीज नेम हो गया। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन है जिसमें कुछ वैज्ञानिकों के नाम पूछे गए। एंगलर लिनियस जो वैज्ञानिक थे उनके बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एंगलर नामक वैज्ञानिक बारे में, देखते हैं क्या है। एंगलर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक्लर के द्वारा दिए गए वर्गीकरण के कुछ संशोधन के साथ अपनाया। क्या किया, जो एक्लर ने अपने वर्गीकरण सिद्धांत को दिया था, एंगलर ने उसको देखा और देखने के बाद उसको भी अपनाया और अपना भी दिया कि नहीं देखिए ये थोड़ा सा उनका कम अच्छा है या तो फिर उनके इसमें है लेकिन हम अपना कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हैं, ऐसे उन्होंने किया। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम कंपल्सरी याद कर लेना, स्लैबस एंड फैमिलियन में पूरे वनस्पति जगत को कवर किया। इन्होंने वर्गीकरण के पूरे पादप जगत को 13 भागों में विभाजित किया। एंगलर ने मोनोक्लेमाइड जो था उसको पूरी तरीके से हटा दिया। जो हमारे ये एक्लर थे उन्होंने मोनोक्लेमाइड को अपने वर्गीकरण सिद्धांत में रखा, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से इसे हटा दिया और उसके कुछ कुलों को बड़े सीरीज में बांट दिया। जो उसके थे तो उनको क्या किया, एक कुल था उसको क्या किया, उन्होंने कई सारे कुलों में एक सीरीज में बांट दिया और फिर उसको डिफाइन किया। ठीक है, और जिसे इन्होंने नया नाम दिया आर्कीक्लेमाइडी। क्या नाम दिया, आर्कीक्लेमाइडी। दूसरे वैज्ञानिक हमारे आते हैं लिनियस नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकरण के क्षेत्र में महान एवं शोध करते हुए, आप लोगों को पता हो द्विनाम पद्धति जो है उसके जनक भी लिनियस नामक वैज्ञानिक कहे जाते हैं। तो इन्होंने बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया कि द्विनाम पद्धति उसको बहुत ही बड़े लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय भी बनाया था। आपको मैंने अभी बताया, उन्होंने अपनी पुस्तक जेनरा प्लांटम, क्या थी, एक पुस्तक थी उनकी जेनरा प्लांटेरम,
जनरल प्लांटेरम को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, ठीक है। इसका पहला खंड था जो वो 1737 ईस्वी में प्रकाशित किया और दूसरा खंड किया 1753 में, ठीक है। इन्होंने वर्गीकरण की लैंगिक पद्धति को सरलतम और सर्वोत्तम माना। इन्होंने जो वर्गीकरण की लैंगिक पद्धति है जिससे पता चलता था कि पौधा मेल है फीमेल है, इसको इन्होंने सर्वोत्तम माना। इन्होंने लगभग 6000 से 10,000 वंशों को रखकर वर्गीकरण किया। इन्होंने जीवों को नामकरण की पद्धति के नाम से जन्म दिया, सही बात है। जीव जो होते हैं उनको भी बताया कि ये जीव है, इसके नामकरण पद्धति है। इनके अनुसार पौधे तथा जंतुओं को संयुक्त नाम होगा तो उनका अलग अलग वंश प्रदर्शित नहीं करेगा, सही बात है। अगर पौधा मान लीजिए आप पूरे विश्व को एक ही पेड़ पौधे के नाम से रख दिया जाए तो हम लोग पहचान नहीं पाएंगे कौन है कौन नहीं है। जैसे घर पे ये सारे बच्चों का नाम एक ही हो जाएगा तो हम लोग पहचान कैसे पाएंगे। अब क्या है, सबका अलग अलग होता है ना, और जातियां अलग अलग होती है, इससे हम लोग को पहचान में आता है कि ये है, ये पर्सन ये है, ऐसे हम लोग कैसे एक दूसरे को पहचान सकते हैं। तो जो लिनियस थे उन्होंने नामकरण पद्धति बनाए। लिनियस ने अपने वर्गीकरण को संपूर्ण पादप जगत में 24 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें 23 जो वर्ग थे उन्होंने पुष्पोष विधि और जो एक वर्ग केवल था उसको अपुष्पोद्भिद बनाया। इनके द्वारा दिए गए द्विनाम पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति पे माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है हर्बेरियम। हर्बेरियम फाइल मैंने लास्ट ईयर आप लोगों को बताया था और आप लोगों ने शायद 12th वगैरह में बनाई भी होगी। हर्बेरियम फाइल होती क्या है? हर्बेरियम फाइल भैया, हर्बेरियम पहले तो हर्बेरियम वर्ड समझिए क्या होता है। हर्बेरियम भारत में वनस्पति संग्रह की शुरुआत रॉयल वनस्पति उद्यान की स्थापना के साथ ही विलियम रॉक्सबर्ग द्वारा की गई। इसमें भारत के अतिरिक्त एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के देशों में बहुत से पौधों को सुखाकर वैज्ञानिक विधि से संग्रहित किया गया। क्या किया? रॉक्सबर्ग नाम से पहले शुरुआत की गई और इसमें क्या किया, कई सारे पौधों को जो हम लोग देख रहे थे इधर उधर थे उनको क्या किया, सुखाया गया। सुखाकर उनको संग्रहित का मतलब होता है सुरक्षित किया गया, और सुरक्षित करने के बाद उनको फिर उनका नाम दिया गया कि ये नाम क्या होता है। कभी कभी आज कोई पौधा है, हम लोग आज के 30, 35, 40 साल या एक शतक बाद, एक दशक बाद हम जब देखेंगे तो वो पौधा शायद ना रहे, लेकिन क्या होता है जो हर्बेरियम फाइल होती है उसमें सुखा कर रखने से जब हम लोग अपने ये एग्जीबिशन वगैरह में रखते हैं तो लोगों को नॉलेज होता है। जैसे टेरेडियम वगैरह है, आप पौधे नहीं है तो आप लोग देखते हो राइनिया टेरेडियम है, तो इनके हम लोग क्या है, इन्हीं से पता चलता है कि कैसे क्या है। अब परिभाषा क्या होती है हर्बेरियम की? किसी स्वीकृत एवं पूर्ण वर्गीकरण के आधार पर पौधों को सुखाकर दबाकर एक शीट पर लगाकर उनका संग्रहण भविष्य के अध्ययन के उद्देश्य में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हर्बेरियम। तो आप लोगों को पता चल गया कि हर्बेरियम एक्चुअल में होता क्या है। इसके बाद स्टूडेंट आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, उनके आंसर देखने हैं। नहीं मिलते तो आपको कॉलेज का जो ग्रुप बना व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें कमेंट करना है। तो मेरे पास जैसे ही सूचना आएगी कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं होप जैसे भी हो सकता है आपको ऑडियो वीडियो करके प्रोवाइड करूंगी उसका आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, वनस्पति उद्यान पर विस्तृत टिप्पणी दीजिए। वनस्पति उद्यान होता क्या है, कहाँ से क्या पाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। हर्बेरियम की तैयारी पर टिप्पणी दीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोग कर लो क्योंकि आप लोगों को पता है हर्बेरियम कैसे क्या किया जाता है। उसका थियोफेस्टर और हचिंसंस ये क्या है, वैज्ञानिक है या बुक का नाम है, क्या है, आपको इनके बारे में डिफाइन करना है। वैसे मैं बता दूं थियोफेस्टर वैज्ञानिक है, हचिंसंस भी वैज्ञानिक है। किस इन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, इसके बारे में आपको बताना है। कीमोटैक्सोनॉमी क्या होती है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है, ठीक है। पादप रासायनिकी क्या होती है, इसके बारे में बताना है। एंगलर तथा प्लांटर ये जो वैज्ञानिक थे इनके योगदान के बारे में बताना है। स्पीशीज प्लांटेरम क्या होता है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन है आप लोग बहुत दिमाग से करिएगा और ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। कोशिश करिए कि अपना भविष्य सही करें और पढ़ाई करिए, नॉलेजेबल बुक्स पढ़िए। मोबाइल है तो यूट्यूब में नॉलेजेबल वीडियो देखिए, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। कोरोना के बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, बस हाँ प्रिकॉशंस लेते रहिए, डरिए बिल्कुल नहीं, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, गो सेफ, ठीक है। हैव अ बेस्ट ऑफ लक।